दो राजकुमार, बड़ा भाई राज्य के मोह में पड़ गया और छोटा भाई सच्ची आजादी की यात्रा करने किसी सतगुरु की खोज में गया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं पोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। खोजते खोजते एक सतगुरु को खोज लिया जिसने सतपुरुष का साक्षात्कार किया था। ऐसा नहीं कन्या मन्या कुर, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर नहीं। गुरु गादी के चक्कर में नहीं, परमात्मा गादी पाने वाले सतगुरु को खोज लिया था। किसी नानक जैसे को, कबीर जैसे महापुरुष को खोज लिया था और उसने अपने आप में ज्यों का त्यों शुद्ध बुद्ध स्वरूप का अनुभव किया था। घूमता घामता वो छोटा भाई अपने भाई के नगर में पहुंचा। नगर के बाहर नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे उसने झोपड़ी बांधी। उसका आत्मिक स्वभाव, आंखों से जगमगाता आनंद, हारे थकियों को सांत्वना देने का सहज स्वभाव, भगवत प्रेम में पावन करने की उनकी शैली, दिल में अविरत मनुष्य मात्र के उद्धार का पवित्र भाव, परिस्थितियों में सम रहने की उसकी समर्थ मति, उस बहादुर को अब छुपा कैसे रहने दे। सच्चा बहादुर वो नहीं जो किसी को खंजर मार के मार दे या पटक दे, वो तो संसारी ढंग का बहादुर है। सच्चा बहादुर वो है जिसने भीतर के विकारों पर विजय पाकर निर्विकारी नारायण का साक्षात्कार कर लिया है। उस ब्रह्म परमात्मा को अपना स्वरूप जान लिया है, वो सचमुच में महावीर है, वो बहादुर है। हम नानक जी को महावीर कहने में संकोच नहीं कहेंगे। दुनियादार सब वीर हैं, लेकिन मेरे नानक महावीर हैं, महान वीर हैं। बड़े बड़े वीर भी उनके चरणों में सिर झुका के अपना भाग्य बना ले, ब्रह्म ज्ञानी ऐसे महान वीर होते हैं। वो महान वीर प्रजा का प्रेम पात्र बना, आत्मा में रमण करने वाला संत किसी मत पंथ मजहब के पोषण में या विरोध में नहीं रहता। वो तो मानवीय के अंदर छुपे हुए उस रस को, उस आनंद को, उस माधुर्य को जगाने की कला जानता है। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे दिल के मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां। बस प्रेम ही प्रेम की, उस पवित्र प्रभु प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। अब नाव को ले चलो वहां। ऐसे जो पवित्र जिज्ञासु होते थे पहुंच जाते थे उस फकीर के पास। भूतपूर्व युवराज था, राजकुमार था, अभी तो राजाओं का गुरु है, राजाओं का राजा। धीरे धीरे राज दरबार तक उस फकीर की, उस संत की प्रशंसा पहुंची। जासूसों ने खबर दी कि ये महाराज और कोई नहीं, आपके भाई हैं सगे। घबराया राजा, मेरा भाई और झोंपड़े में, मेरा भाई और भिक्षा मांग के खाए, मेरा भाई और ऐसा साधारण जीवन। छुपे वेश में सुबह सुबह आया, अपने छोटे भाई को समझाता है, मैं इतना आजाद जी रहा हूं, राजा बन रहा हूं, और तू रोटी का टुकड़ा मांगने को निकलता है। मैं महलों में जी रहा हूं और तू झोंपड़े में बसर कर रहा है। तू क्यों बर्बादी के रास्ते को चूम रहा है? चल मेरे साथ, मैं तुझे कोई मंत्री पद दे दूंगा, मेरी आज्ञा में रहेगा तो मैं तुझे खुश रखूंगा। देख मैं कितना आजाद हूं, मेरी सब लोग बात मानते हैं, मेरी आजादी देख।
बुद्धिमान छोटे भाई ने कहा कि भैया, अहंकार को पोषना आजादी नहीं है। कुर्सी को पाकर, गद्दी को पाकर अपने को बड़ा मानना ये तुम्हारे बड़प्पन का नाश है। बड़प्पन कुर्सी का हुआ। धन को पाकर अपने को बड़ा मानना तो तुमने अपने बड़प्पन को तो दबा दिया। धन का बड़प्पन है, सत्ता का बड़प्पन, धन का बड़प्पन, रूप लावण्य का बड़प्पन अथवा शरीर का लंबा चौड़ा बड़प्पन, ये तो तुमने असली बड़प्पन का घात किया। इन चीजों को बड़ी कर दिया और अपने को दबा दिया, अपने को खो दिया और अपने को आजाद मानते हो। लेकिन राजगद्दी के नशे में चकनाचूर जिसकी बुद्धि थी, उस भाई ने कहा छोड़ ये बातें, आखिर तू मेरा छोटा भाई है, सुधर जा। मेरा भाई भी मुझे ऐसा कहता था कि सुधर जा। मैं क्या, हम तो बिगड़ गए भाई। मैं तुझे हिस्सा देता हूं, तू आराम से रहे, मौज से रहे। 2 भाई तो हैं, एक पिता के बेटे, और एक कमरे में 12-12 बजे तक रात बैठा रहता है, दुकान पे पैर नहीं रखता। अब तो सुधर जा। 7 साल तपस्या के बाद, गुरु प्रसाद के बाद हम अहमदाबाद पहुंचे, तभी भी उसने पहला वचन ये कहा कि 7 साल तो चला गया, फिर भी जो कमाई हुई उसका आधा हिस्सा मैं तेरे को देता हूं, अभी तू सुधर जा, मेरे साथ चल मैं दुकान पर। मैं क्या, हम तो बिगड़ गए। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो है। पारस संग लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो है। संतन संग दास कबीर बिगड़ो है, संत कबीर भयो है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो। दुनियादार जिसको बिगड़ा समझते, जिस भक्त को, वास्तव में वो ऐहिक सृष्टि में बिगड़ा हुआ दिखता है, दिव्य सृष्टि में उसका प्रवेश हुआ होगा। जांच करो। अगर दिव्य सृष्टि में नहीं तो दोनों सृष्टियां जिससे प्रतीत होती है, उस ब्रह्म परमात्मा में उसने शांति पाई, तो उसको बिगड़ा हुआ मत मानो, उसकी चरण रज सिर पर लगाओ और अपना भाग्य बना लो। यही बुद्धिमत्ता है, यही आजादी का स्वरूप है। लेकिन वो राजा साहब अपने राजवी नशे में था। उस बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, मैं इतना आजाद, मेरी हर लोग बात मानते और तू झोपड़े में जिंदगी बसर कर रहा है। बोले सब बात मानते तुम्हारी? हाँ मानते हैं, मैं राजा हूं, चाहे जो चीज पैदा कर सकता, मंगा सकता हूं, मेरी हुकूमत चलती है। छोटे भाई ने कुछ सी रहा था, सुई धागा उठाकर नदी में फेंक दिया। बोले तुम्हारी सब लोग बात मानते तो जरा सुई धागा तो नदी में से निकलवा दो। बोले ये तो नहीं हो सकता है। बोले जब तुम्हारे हुक्म से एक सुई भी नदी में से बाहर नहीं आ सकती, तो तुम किस बात के राजा, किस बात के सम्राट? तुम्हारी सब बात मानते। अरे सुई चल आ। भाई ने दिव्य सृष्टि का उपयोग किया, योग शक्ति का। मछली मुंह में धागा लिए हुए सुई लटकाते हुए वहां फरकराने लगे। भाई ने धागा पकड़कर सुई दिखाई कि देख, अब तू आजाद है कि मैं आजाद हूं, जरा सोचा कर। फिर भी तू अपने को आजाद समझता है और मुझे बर्बाद समझता है, तो मुझे कोई दुख नहीं है। तेरी आजादियां सदके सदके, मेरी बर्बादियां सदके सदके। मैं बर्बादे तमन्ना हूं, मुझे बर्बाद रहने दो। मेरी वासनाएं बर्बाद हो गई, मेरा अहंकार बर्बाद हो गया, मेरा चिंता बर्बाद हो गई, मेरा बंधन बर्बाद हो गया। सचमुच में मेरी जो बर्बादी है उसे मैं प्यार करता हूं, और तेरी जो आबादी है उसको मैं दुआ करता हूं। तू वहीं भला है, मुझे यहीं रहने दे अपनी मौज में। जिसने एक बार 3 मिनट के लिए भी अपने आत्मा परमात्मा का सुख पा लिया, उसके आगे इंद्रदेव हाथ जोड़कर अपना भाग्य बनाने को उत्सुक होते। फकीर वो होते, आप क्या समझते फकीरों को? अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। 20 साल साधु संतों में घूमे, अच्छे काम किए, ये वो किए, जो कुछ धंधे बंदे, लेकिन जब वो रब की दुनिया की दीक्षा मिलती है,
और साधक श्रद्धा से चलता है। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता हूँ, श्रद्धा श्रद्धा, मैं तो जोर देता हूँ श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम हो, केवल अंधश्रद्धा नहीं चाहिए। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं, उनका जीवन शुष्क है, व्यर्थ है, वो पशु से बदतर है। लेकिन श्रद्धा में अगर तत्परता और संयम नहीं है तो श्रद्धा के नाम से कहीं ठगाई भी हो सकती है। जयराम जी की। इसीलिए भगवान वेद कहता है, व्रतेन दीक्षा मापनोति, अपने जीवन में छोटा मोटा कोई व्रत लाओ जिसमें आप दृढ़ टिको। दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, उस व्रत से आपके अंदर में दृढ़ता आए। दक्षिणाम श्रद्धाम मापनोति, दृढ़ता से जो श्रद्धा आए। श्रद्धाम सत्यम मापनोते है, उस श्रद्धा से सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लोग बोलते अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा कहने वालों को ये भी अक्ल नहीं है कि श्रद्धा के बिना तुम अपने बाप को भी नहीं मान सकते हो। ये मेरा अब्बा है, ये मेरा बाप है, ये भी तुमने श्रद्धा से सुनकर माना है। माँ ने कहा ये तेरा पापा है। जयराम जी की। बस ड्राइवर पर भी तुम श्रद्धा करते हो और वायुयान के चालक पायलट पर भी तुम्हें श्रद्धा करनी पड़ती है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो कुछ है, फाइल वाइल जो कुछ होता है, परदेश में ले जाने के लिए बोर्डिंग कार्ड से लेकर टिकट विकेट पासपोर्ट ये वो सब सामान रखकर, अपने सतशास्त्र रखकर निश्चिंत होकर कुर्सी पे बैठ जाते जहाज में। हमारे जैसे 2-2, 300 मुसाफिर बैठते हैं, केवल पायलट के हाथ में ही होता है स्टीयरिंग। यहाँ से उठाकर लंदन रख दे, लंदन से उठाकर अमेरिका रख दे, ऐसे हवाई जहाज के चालक पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। तो जीवात्मा को उठाकर परब्रह्म परमात्मा में पहुंचा दे। उन ब्रह्म ज्ञानियों में श्रद्धा नहीं करोगे तो किसमें श्रद्धा करोगे? और तो क्या, सलून पर हजामत कराने जाते तो एक हजाम पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। वस्त्र तैयार करता है, फिर आप यूं गर्दन देते थे, इधर घुमाता है इधर घुमाता है, आपको श्रद्धा करनी पड़ती है कि इधर उधर घुमा के केवल बाल काटेगा, यूं नहीं करेगा, ऐसा सोचकर ही बैठना पड़ता है महाराज। स्कूटर ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि हमें पहुंचाएगा। हालांकि रास्ते में कई बार घर पहुंचाने के बदले हॉस्पिटल में पहुंचा देते, फिर भी दूसरे ड्राइवरों पर श्रद्धा करनी पड़ती। बस ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती। कभी कभार एक्सीडेंट भी होता है, ऐसे संतों पर श्रद्धा करते, और कभी कभी कोई ऐसा संत वेश में मिल जाता है तो हमारे श्रद्धा का एक्सीडेंट भी हो जाता है। फिर भी श्रद्धा की तो जरूरत है महाराज, ये रास्ता उसी का है, श्रद्धावान का रास्ता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक को, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, हे जनक श्रद्धा कर श्रद्धा कर। अब श्रद्धा किसको बोलते हैं? ईश्वर, शास्त्र और गुरु, उनमें प्रत्यक्ष की नहीं दृढ़ विश्वास को श्रद्धा बोलते। संशय ना करे, संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। निश्चिंत स्वरूप में पहुंचने की ये कला है।